सबसे पहले हम लोग महाहिमालय में जितने भी हमारे गुरु मंडल हैं, योगिनी मंडल है, देव मंडल है, उन सब का ध्यान करेंगे मानसिक रूप से। और हिमालय मंत्र का ही हम मानसिक रूप से मतलब उच्चारण करते हुए जाप करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए, क्योंकि हम पवित्र भूमि में हैं, हमारे विचार उन तक पहुंच सके और वो हमें अनुमति प्रदान करें इस कार्य के शुभारंभ के लिए, उसके लिए हम गुरुमंडल से प्रार्थना करेंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं से अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम देव भूमि में बैठे हुए हैं, तो हमें उनका ध्यान करना है। ठीक है, तो अपने आप को सिद्ध पंथ के जितने योगी हुए हैं, भगवान सदाशिव से लेकर महादेव से लेकर उन सब का आपको ध्यान करना है। ठीक है, और गुरुमंत्र का ही जाप करना, लेकिन त्वरा आपकी तेजस्विता, आपकी ध्वनि, आपका अंतःकरण उनके आवाहनार्थ हिमालय पर होना चाहिए। ठीक है, हम केवल उद्गीत प्राणायाम मतलब प्रणव का जाप करना है और ध्यान पूरी तरह से परात्पर मंडल में, वो मंडल जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है, शिव और शक्ति, सीधी उनका ध्यान करते हुए उनसे जुड़ना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हम कुपात्र हैं, हम कलयुग में उत्पन्न होने वाले बालक हैं, हम वो साधक हैं जिन्हें न तो भूत का ज्ञान है, न ही वर्तमान का और न ही भविष्य का ज्ञान है, और न ही हम काल चक्र को पूर्णतः जानते हैं, न ही समय चक्र की व्याख्या हमारे पास है। लेकिन हम जितना भी जानते हैं, जितना भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, उसके माध्यम से आपकी दी हुई सनातन धारा को, आपकी दी हुई कौल धारा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपनी अंतःकरण की ध्वनि को उस परात्पर मंडल से मिलाना है, उद्गीत प्राणायाम में ओंकार नाद करते हुए। ठीक है, कीजिए। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव को वंदन, माँ उमा को वंदन, उमा सुत श्री गणेश को वंदन, श्री गुरु सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज, आनंदनाथ जी महाराज, श्री विष्णु जी महाराज, समस्त गुरुमंडल को वंदन। तदंतर कुल देवता को वंदन, कुल देवी को वंदन, देवी श्री कुरुकुल्ला को वंदन, माँ कालिका को, कामकला देवी को वंदन, माता पिता ब्राह्मण कुल गुरु सबको वंदन और महाहिमालय को वंदन। कलयुग के उस काल में जब बाह्य संसार पूर्णतः कलिकाल से आप्लावित है, जब कलयुग अपने चरम पर है, उस समय कुलांतक संप्रदाय के हाथ में एक सबसे शुभ अवसर हाथ लगा है और हमें एक ऐसे कार्य के लिए हिमालय के सिद्धों ने चुना जिसे अपने आप में युगीन माना गया और इस युगीन कार्य का नाम दिया गया विश्व भैरव महोत्सव। विश्व का तात्पर्य है सकल ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड जो दिखता है, दिखाई देता है, जिसे दृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है, और वो ब्रह्मांड जो हमारे जानने से बाहर है, जिसको परात्पर ब्रह्मांड कहा जाता है, वो सब विश्व के अंतर्गत आता है। फिर भैरव, भय को जीत लिया, जिसको भय नहीं लगता है, वो भैरव होता है। भय शब्द की व्यापक परिभाषा है, लेकिन सिर्फ भैरव शब्द को समझने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति या एक ही सत्ता, क्योंकि व्यक्ति तो साकार में होगा, इसलिए हम सत्ता कहकर संबोधित करेंगे कि एक ही सत्ता ऐसी है जिसे शायद कभी किसी का भय प्रतीत ही नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं ही भय है, और वो है भैरव अर्थात शिव। शिव ही अपनी लीलाएं रचने के लिए प्रत्यंतर अनेक रूप धारण करते हैं, जिनमें से भैरव, जो कि क्षेत्रपाल भैरव के रूप में प्रचलित है, उनको आप जानते हैं, जिनके छोटे छोटे मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। श्वान उनकी सवारी है और बटुक के नाम से वो प्रसिद्ध है, उनको कहा जाता है बटुक भैरव।
भैरव शिव का पर्यायवाची नाम है। विश्व भैरव स्वयं देवादिदेव महादेव हैं और उनके पीछे 4 और भैरव हैं जो इस सृष्टि रूपी सत्ता को संचालित करते हैं। और यही 5 भैरव मिलकर पंच भैरव के रूप में काल के नियंता है। उस काल के अलग अलग खंड प्रखंड होते हैं, कल्प, मनवंतर, युग और संवत्सर इत्यादि। जो संवत्सर है उससे आप सब लोग परिचित हैं कि 12 महीने का एक संवत्सर होगा। और इसी तरह संवत्सरों का एक चक्र चलता है जिसको शताब्दी कहते हैं। शताब्दी के बाद सहस्त्राब्दी आती है। इसी तरह से कालगणना आगे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो एक बृहद काल तक आगे बढ़ती जाती है जिसको चरण कहा जाता है। फिर उन चरणों को मिला करके एक युग बनता है, ठीक है। और फिर युगों को मिला करके एक चतुर्युगी बनती है। तो अनेक चतुर्युगियों को मिलाने के बाद एक मनवंतर बनता है, ठीक है। तो ये साधारण कालगणना है। और हम जिस मनवंतर में अभी जी रहे हैं वो कौन सा मनवंतर है? हाँ, वैवस्वत। ये जो काल इस समय चल रहा है ये वैवस्वत नामक मनवंतर है। वैवस्वत नामक इस मनवंतर में सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर बीत चुका है और अब कलयुग लगा है। इस पूरी की पूरी कालगणना का जो मुख्य केंद्र है वो पृथ्वी है, ठीक है। अभी हम जिस ब्रह्मांड और जिस समय की, जिस काल प्रखंड की बात कर रहे हैं वो वैश्विक है, लेकिन फिर भी उसका मुख्य केंद्र पृथ्वी है, वो मृत्युलोक जहां अभी हम अवस्थित हैं, स्थित। तो युगों युगों से परमात्मा से जुड़ने के लिए मनुष्य ने अपने विकास के लिए अनेकों माध्यम ढूंढे। कभी उसने ज्ञान विज्ञान खोजा, कभी उसने गीत संगीत ललित कलाएं खोजी कि मैं किस तरह आनंदित रह सकता हूँ, कैसे मैं परिपूर्ण हो सकता हूँ, कैसे मैं अजर अमर हो सकता हूँ। इतिहास में अगर आप पन्नों को टटोल कर देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े राजाओं ने अमर होने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। किसी ने तरह तरह के रसायन खोजने के प्रयास किए, किसी ने पंडित पुरोहितों को ला करके अपने घर में बिठा दिया, किसी ने बड़े बड़े द्वीपों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और जो भी कहा गया कि कोई जानकार, कोई योगी अजर अमर है तो उसके पास वो गए ताकि वो अमर हो सके। लेकिन अभी तक इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको चिरंजीवी होने का सुअवसर मिला, अमर होने का नहीं। लेकिन चिरंजीवी होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात कि क्या आप संपूर्ण सत्य को कभी जान सकते हैं? क्या आप संपूर्ण विश्व को कभी अपनी मुट्ठी में रखकर नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आपको कुछ दिनों के लिए ईश्वर जैसी शक्तियां और सत्ता प्राप्त हो सकती है? क्या आप अपने जीवन के चरमोत्कर्ष पर जा सकते हैं? ये सब विश्व भैरव साधना से जुड़ा हुआ, पंच भैरव की साधना से। तो कुल भैरव 8 भैरव होते हैं, जिसमें क्षेत्रपाल भैरव इत्यादि, बटुक भैरव इत्यादि से ये 8 होते हैं। तो जो विश्व भैरव साधना जिसे करने का हमें अवसर मिला है, पहली बात ये है कि पूरी मनवंतर की जो काल गणना है इसमें ये महोत्सव एक ही बार आएगा, जैसा आपको पहले ही बताया गया। इसके बाद दूसरा मनवंतर जब शुरू होगा तब ये काल हमारे पास उपलब्ध होगा, जब हम इस तरह की साधना दोबारा कर पाएंगे, और वो तो हमारे लिए संभव है नहीं। अब मूल प्रश्न ये है जो मेरे सामने भी है, आपके सामने भी, कि बहुत समय पहले, यानी इस कल्प के पहले, इसे किसने, क्यों, कब, कहां और कैसे संपन्न किया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान शिव की मौलिक परंपरा, जिसमें
एक परंपरा चली है जिसको उनके वाहन नंदी ने चलाया। नंदी ने कुछ विद्याओं को गोपनीय रखा, कुछ विद्याओं को अपने पास रखा और कुछ विद्याओं को जगत में प्रसारित भी किया। तो नंदी के कुल में आगे कुछ दैत्य हुए, जिन दैत्यों को इस काल और इस खंड के बारे में जानकारी थी, और उन्हीं दैत्यों ने वो आधी अधूरी जानकारी अपने गुरु शुक्राचार्य जी को दी। ठीक है। और उधर महादेव के सानिध्य में कुछ ऋषि रहे। उन ऋषियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, खास करके सप्त ऋषि और सनकादि ऋषियों ने इस काल को लेकर जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसको भी अपने पास सहेज कर रखा और उसको अपनी परंपरा में आगे बढ़ाया। तो वो ज्ञान दो परंपराओं में बटा हुआ रहा। एक तरफ वो दैत्य परंपरा में वो ज्ञान आगे रहा और एक तरफ वो देव परंपरा में वो ज्ञान आगे रहा। लेकिन उस ज्ञान को एक रहस्य की भांति छुपा कर ही रखा गया, उसको कभी आगे नहीं निकाला गया। उसका कारण ये है कि कहा जाता है कि इस कालखंड को यदि कोई व्यक्ति सही सही जान ले, सही सही पकड़ ले, तो उसका कर्म बंधन से मुक्त होना निश्चित ही है। और ये वो पदवी है या ये वो स्थिति है जिसको प्राप्त करने के लिए कोई योगी न जाने कितने जन्म लेता होगा, कितनी बार साधना करता होगा, लेकिन तब भी वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। तो ऐसा इस काल में क्या है कि कोई भी योगी या कोई भी व्यक्ति इस साधना के संपन्न होने के बाद कर्म बंधन से मुक्त होने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए शास्त्र तो केवल इतना कहकर अपना रुख स्पष्ट कर देता है कि ये सतयुगी धारणा है और उसमें सत्व की शक्ति है और पवित्रता है, तेजस्विता है, और जैसे ही वो साधक के भीतर उतरती है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन शास्त्र से इतर मैं ये समझता हूं खुद कि बात सिर्फ इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि बात अगर इतनी ही होती तो फिर तो सतयुग में कोई भी व्यक्ति पैदा होता तो उसके मन में तो मलिनता होती नहीं, तब तो वो कोई भी कर्म करता तो वो तो मुक्त हो गया होता, क्योंकि उसको तो कर्म बंधन लगता ही नहीं। लेकिन अगर आप सतयुग की घटनाओं को देखते हैं, सतयुग के समय को देखते हैं, तो वहां पर भी कर्म बंधन सबको लगा है। तो वो कौन सा राज है जो छिपा हुआ था, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद तंत्र कुल में दत्तात्रेय जी महाराज, उन्होंने इस पूरी की पूरी प्रणाली को इस मनवंतर से पहले संपन्न किया, और मैं इसको कर सकूं इसलिए मैंने इस आयोजन से पहले विधिवत उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका आवरण पूजा इत्यादि जो तंत्रोपचार होता है वो संपन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की थी, प्रार्थना की थी। क्योंकि महर्षि दत्तात्रेय जी महाराज, आपको मालूम है कि वो त्रिगुणात्मक हैं। उनमें सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। तंत्र के वो परम प्रणेता है और स्वयं ब्रह्मणत्व धारण करने वाले युगीन अवतार है। केवल उनको ही यह सौभाग्य मिला था कि वो इस साधना को संपन्न कर पाए, और उन्हीं के आचरण के कारण, उन्हीं के दिए ज्ञान के कारण वो ज्ञान सिद्धों की परंपरा में, हिमालय की परंपरा में संरक्षित रहा। लंबे समय तक मौखिक रूप से इसके बारे में बातचीत होती थी। जब मैं काफी छोटा था तो उस दौरान ज्यादा समझ जैसे कि बालकों की होती है, वो नहीं समझ पाते तथ्यों को, तब सिद्ध संत और सिद्ध गुरु आपस में बातचीत किया करते थे इस काल को लेकर। वो अपनी पांडुलिपियां टटोलते थे, वो अपने ग्रंथों में तिथियों को खोजते थे, अंक गणित का जमा गुणा भाग करते करते उनकी पुस्तकें भरी हुई होती थी, और वो हमेशा ही सही तिथि
और सही समय को जानने का प्रयास करते थे, लेकिन वो सही तिथि सही समय कभी भी किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता। उसका कारण ये है कि वो काल एक राज की तरह आता है और एक राज की तरह ही चुपचाप निकल जाता है, वो किसी को खबर नहीं देता। जैसे साल बदल जाता है, अब प्रकृति के लिए तो साल बदलना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि साल तो बदल गया, वो तो हमारी गणना है। अगर मैं कहूं कि अभी से साल बदल गया तो साल अभी से बदल गया, वो तो मेरे और आपके मानने पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति ने साल को अपने तरीके से नहीं चलाया। लेकिन भारत में जो ज्योतिष है, उस ज्योतिष ने साल को अपनी मन मर्जी से नहीं चलाया। उसने ये देखा कि चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, कब चंद्रमा किधर बैठता है और किस ग्रह का आवागमन किस दिशा में होता है और ऋतु कौन सी आती है, उसके अनुकूल उसने महीने, दिन और बार और तिथि का निर्धारण किया। इसलिए भारत के ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को उन्हीं तिथियों में अंकित करके रख दिया और उसको एक राज बनाकर छुपा कर रख दिया। तो जब गुरु आपस में बात करते थे, संत आपस में बात करते थे कि उस तिथि को जानना बड़ा जरूरी है, तो हम लोगों के मन में भी जिज्ञासा रहती थी, पता नहीं ये कौन सी ऐसी तिथि होगी, किस ऐसे समय या कालखंड की बात कर रहे हैं जो अपने आप में अलौकिक हो। तो उस कालखंड को जानने के लिए हमने बाल्यावस्था से काफी प्रयास किया लगातार, लेकिन कभी भी वो समय और उसकी जानकारियां हमें उपलब्ध नहीं। जब कौलांतक संप्रदाय के प्रमुख के रूप में मुझे गद्दी पर बिठाया गया तो कुछ अद्भुत रहस्यों से परिचय हुआ। उन अद्भुत रहस्यों में एक बड़ा रहस्य ये तिथि है और ये वैश्विक भैरव महोत्सव नाम की साधना है। तब इस बात को जब मैंने जाना, निकटता से देखा कि कितना गंभीर और अलौकिक है, तब मेरे मन में भी वो इच्छा बलवती हुई कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने जीवन में इस साधना को, इस महोत्सव को करूंगा ही करूंगा। और याद रहना चाहिए, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है या युगीन महोत्सव होता है, वो सहजता और सरलता से कभी भी संपन्न नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपके सामने बाधाएं बहुत ज्यादा होंगी और वो शुरू हो चुकी हुई हैं आपके आने से पहले। सबसे बड़ा तो मौसम ही है जो कि आपका शत्रु बना बैठा हुआ, और ये ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कालखंड वैसा चल रहा है। उसको जीतने का एक ही तरीका होता है जो आप लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते, वो है मंत्र साधना। यदि आपकी साधना, आपकी भक्ति पूर्ण बलवती होती है तो ये छोटी छोटी परेशानियां कभी आपके सामने ठहर नहीं पाती। और दूसरी बात कि अब आप लोग यहां पहुंच चुके हैं, अब इस तत्व को आपको समझना होगा कि आखिर विश्व भैरव की इतनी अधिक आवश्यकता क्यों है, इस साधना का इतना गहरा महत्व क्यों है। इस साधना को मैं 3 तलों पर समझाऊंगा, जो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं। एक तो पहले शाब्दिक व्याख्या के तौर पर कि आप मेरे शब्दों के माध्यम से समझे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। दूसरा, उदाहरणों के द्वारा, अपनी दैहिक ऊर्जा के द्वारा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और तीसरा, उस सूक्ष्म सत्ता का सीधे आवाहन करके मैं ये उस सत्ता से ये प्रार्थना करूंगा कि वो सीधे सीधे आपको छूती हुई निकले और आप उस तत्व को स्वयं अनुभव कर सको। लेकिन वो कब और किस घड़ी होगा? जिस घड़ी आप सजग रहेंगे। याद रखना, अगर आपने सजगता जरा सी भी खो दी तो आपने इस महानतम कालखंड का सबसे अमूल्य अवसर, जो आपको अब युगों युगों तक नहीं मिलने वाला है, वो खो दिया। क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता कि वो ठीक वो काल, ठीक वो क्षण कब आएगा जिस क्षण में वो समय आपको छूता हुआ गुजर जाए। लेकिन उस काल क्षण को जिसने महसूस कर लिया, उस काल क्षण को वो अपने साथ ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है उस साधक को कि वो युगीन साधक हो गया, वो विश्व भैरव हो गया। विश्व भैरव स्वयं हो जाने का तात्पर्य है
कि आपने ब्रह्मांडीय चेतना को, एक ऐसी चेतना को संस्पर्शित कर दिया जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा के रूप में विख्यात है। वो माँ जगत जननी, माँ परम्बा का ही एक स्वरूप है। वो विशुद्ध शक्ति, विशुद्ध अदृश्य शक्ति, विशुद्ध काल है, विशुद्ध समय है, काल को संचालित करने वाली शक्ति है। इसलिए उसको वेदों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने काली कहा। वही काली, वही दुर्ग और दुर्गम तत्वों को जीतने वाली है, इसलिए उसको दुर्गा कहा गया। वही 10 महाविद्या है, वही अन्य शक्ति के रूप में प्रकट होने वाली सत्ता है। तो उस सत्ता का स्पर्श होना, उस सत्ता को एक स्तर पर जाकर के अनुभव करना, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है, लेकिन इसे हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। उसका कारण ये है कि हम उस क्षण के लिए जागृत नहीं रहते, और हमारा मन चंचल है, कभी इधर सोचेंगे, कभी उधर सोचेंगे, कभी कोई बात याद आएगी, कभी कोई बात याद आ जाएगी, और जिस समय वो क्षण विशेष आएगा तब आप या तो सो रहे होंगे, या खर्राटे भर रहे होंगे, या फिर संसार के किसी लड्डू में बिजी होंगे, या अन्य किसी सांसारिक पदार्थ की परिकल्पना आपके मन में होगी। इससे पहले कि मैं विश्व भैरव के बारे में और अधिक बताऊं, सबसे पहले मुझे उन्हीं हिदायतों पर आपको सचेत करना होगा कि आप इस पूरे सत्र के दौरान अब एक नियम में बंधे हुए हैं। पहला तो है गोपनीयता का सिद्धांत, कि अब आप बाह्य जगत से थोड़ा कटे हुए रहेंगे, है ना। आप लोग अपने आप में ही रमे हुए रहेंगे, जैसे कि कोई जोगी अपने आप में तुष्ट और पुष्ट रहता है। वो अपने आप में संतुष्ट है, उसे ज्यादा बाहर से कुछ भी नहीं लेना देना। तो उसके बाद इस तथ्य के लिए सजग रहना है कि आपकी अनुभूति किस क्षण घटित होने वाली है। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ एक ही समय पर सभी व्यक्ति को वो चीज घटित हो, है ना। एक को अभी हो रही है, दूसरे को थोड़ी देर बाद हो रही है, तीसरे को थोड़ी देर बाद हो रही है, इस तरह से उसकी अनुभूति होती है। लेकिन अनुभूति के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। पहले तो रेचन, कि भीतर की चीजों को बाहर निकाल देना, बाहर के विचार, तर्क, कुतर्क, क्योंकि हमारे पास तर्क वितर्क करने के लिए बहुत समय होगा। जो आपने करना होगा उसके बाद करते रहिए, ठीक है। लेकिन उस कालखंड को पाने के लिए मस्तिष्क को शून्य कर देना, क्योंकि हमने जीवन में कभी विसर्जन तो किया ही नहीं, हमने कभी पूर्ण समर्पण अपने जीवन में किया ही नहीं, हम कभी ऐसे पात्र बने ही नहीं जिसके भीतर अमृत उतर सके। तो इस क्षण में ऐसा नहीं करना। आपको आलस्य, प्रमाद न सताए, आपको शिथिलता न सताए, क्योंकि अगर आप योग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि जब तक साधना की बात नहीं होती है तब तक व्यक्ति और उसका चित्त बड़ा सजग रहता है, और जो ही साधना की तत्व की शुरुआत भी नहीं हुई होगी त्यों ही मन आपका साथ छोड़ देता है, और यहीं पर वो चालाकी कर जाता है। और क्षण को यदि आपने नहीं समझा तो बड़ी चूक हो सकती है। जैसे कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मान लिया। अब जरा सी गलती थी, जरा सी चूक थी उस क्षण जब वो विशेष क्षण आया, तो एक गलती के कारण सारा का सारा संसार, सारी की सारी दुनिया परिवर्तित हो सकती है, आपके लिए और हमारे लिए। और अब पुनः मैं उसी बिंदु पर आता हूं कि महर्षि दत्तात्रेय जी की जयंती है 27 दिसंबर को, है ना। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उससे पूर्व हमारा शिविर होगा और हम साधना करेंगे और उनको याद करेंगे। लेकिन दत्तात्रेय वंश में दैविक रीति के अनुसार ये ज्ञान आगे पहुंचा, ठीक है। और दत्तात्रेय जी के महाराज जी के कारण ही ये आगे बढ़ा है। लेकिन याद रहे, एक ऋषि और हैं जिन्होंने सीधे इस ज्ञान को भगवान शिव से प्राप्त किया था। एक मुनि हुए बहुत, उनका नाम था मुनि कपिल। कपिल मुनि श्रेष्ठ कहलाए ऋषि। क्यों कहलाए वो श्रेष्ठ? क्योंकि उन्होंने जीवन में उन सत्यों को जाना जो बहुत दुर्लभ और दुरूह थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहीं कहा कि मैं ऋषियों में कपिल मुनि, मैं मुनियों में श्रेष्ठ मुनि कपिल।
है ना। तो वो तत्व उन्होंने पाया है और वही तत्व हमारे पास भी है। लेकिन अब समस्या ये है कि मैं उसे किस तरह से आपको बताऊंगा। हमारे पास कपिल मुनि के द्वारा एक पद्धति हो गई कपिल मुनि की, जिसके माध्यम से ये ज्ञान आया। दूसरा, महर्षि दत्त के द्वारा ये ज्ञान हमारी परंपरा और पद्धति में है। और तीसरा, जो दैत्य कुल शिरोमणि शुक्राचार्य जी रहे, उनकी पद्धति के द्वारा भी ये ज्ञान हमारे कुल में आया। अब इस ज्ञान को हम तीनों ही तलों पर देख सकते हैं। ये गुप्त ज्ञान 3 भाषाओं यानी 3 लिपियों में लिखा गया है, लिपिबद्ध है। एक भूत लिपि, जो कि दैत्यों की लिपि मानी जाती है, और सारी की सारी हमारी रहस्यात्मक विद्याएं और मंत्र भूत लिपि में लिखे हुए होते हैं, ताकि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको न तो जान सके, न पढ़ सके, और न ही उसके राज को जान सके। और दूसरा, चांक्री लिपि। चांक्री लिपि में इन दोनों ऋषियों की परंपरा का जो ज्ञान था वो टांकरी में लिखा गया। लेकिन जो एक मौलिक नंदी की परंपरा का मैंने जिक्र किया, वो सीधे शिव से आई। शिव ने बात पार्वती को सुनाई, और उन दोनों की बात के बीच में नंदीगण, जो वहां कैलाश धाम पर विद्यमान रहते हैं, उनमें से जो नंदी है महाराज, उन्होंने उस तत्व को तंत्र के रूप में आलेखित किया, और सीधे ही उन्होंने उस ज्ञान को भी संजो कर रखा। और हिमालय में बहुत सारे क्षेत्रों में ऋषियों ने सीधे वो ज्ञान नंदी से लिया। तो उस परंपरा से भी वो ज्ञान हमारे पास आया, क्योंकि वो देवाधिदेव महादेव ने स्वयं पार्वती को बताया था, इसलिए उसका माध्यम देवलिपि। ये कहा जाता है कि देवलिपि से ही देवनागरी बनी है, लेकिन इतिहासकार इस तथ्य को नहीं मानते। और दूसरी बात कि इतिहासकार भूतलिपि के अस्तित्व को भी नहीं मानते और देवलिपि के अस्तित्व को भी नहीं मानते, वो सिर्फ टांकरी लिपि के अस्तित्व को मानते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही नई भाषा, नई लिपि के रूप में जानी जाती है, और अब लगभग 150 सालों से उसका अस्तित्व खतरे में। लेकिन देवलिपि और भूतलिपि को ये लोग क्यों नहीं मानते? उसका कारण ये है कि उसका श्रेय हम ही लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हमारा समुदाय ये कहता है कि मलेच्छों के लिए ये 2 लिपियां नहीं है, यानी ये तीनों लिपियां नहीं है। हालांकि बाद में ज्ञान देने के लिए टांकरी लिपि जनसाधारण में आम कर दी गई, लेकिन देवलिपि को अभी भी गुप्त रखा गया, और मैंने भी अभी तक देवलिपि की वर्णमाला आप लोगों के सम्मुख उपस्थित नहीं की है। और मैं वो तब करूंगा जब आप में से कोई भी साधक कम से कम 10 से 15 दीक्षा से ऊपर की साधनाएं कर चुका हूं। ठीक है, तभी हम आपके सम्मुख देवलिपि की वर्णमाला को प्रस्तुत करेंगे। और रही भूतलिपि की बात, भूतलिपि को भी रहस्य लिपि कहा जाता है, क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र थे जो पैशाचिक थे, या जिनको वाम मार्गी कहा जाता है, जिनको अघोर पंथ से जुड़ा हुआ माना जाता है, उन सभी रहस्यों को और महाविद्या की आवरण पूजा इत्यादि रहस्यों को भी विशुद्ध वैभूत लिपि में ही लिख करके रखा। तो जो वैश्विक भैरव की साधना की पद्धतियां हैं, वो हमारे पास 3 प्रमुख कुलों से आई हुई, 3 प्रमुख माध्यमों से आई हुई, जिनमें हम दोनों ऋषियों की परंपरा को एक ही परंपरा मानते हैं। हालांकि उनमें भी मतांतर भेद है, एक ऋषि एक बात कहता है तो दूसरा मुनि दूसरी बात कहता है, लेकिन फिर भी बातचीत जो उन दोनों की है वो आपस में साम्यवादी है, आपस में मिलती जुलती है, एक दूसरे के कथनों की पुष्टि करती है, इसलिए हम उसे एक परंपरा मानते हैं। और जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के माध्यम से आए उसे हम दूसरी परंपरा मानते हैं, और प्रथम परंपरा के रूप में हम सीधे नंदी के द्वारा, जो महाराज नंदी द्वारा जो प्रणीत है आगे परंपरा दी गई है, हम उसको मानते हैं। तो विश्व भैरव, अब शिव हैं, महादेव हैं, उनका विश्व भैरव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हर एक पदार्थ मरण धर्म है, हर एक पदार्थ, और जो भी पदार्थ मरण धर्म है, जो नष्ट हो रहा है, उसको संचालित करने वाला एक कण है, एक सत्ता है, एक अस्तित्व है, एक बिंदु है, उसे ही शिव कहा गया। लेकिन वो बिंदु अकेला नहीं रहता, उसके साथ शक्ति निवास करती है, और जब इन दोनों का मिलन होता है शिव और शक्ति का, तब विचित्र आंदोलन होता है उन दोनों अणुओं के बीच में, और तब वो विस्फोटक हो जाते हैं।
आगे बात समझ में। और जब वो सत्ता दोनों का आपस में मिलन होता है तो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे साधक की भीतर जब वो ध्यान लगाता है और जब भीतर संघर्ष होता है तो उसके भीतर कुंडलिनी शक्ति स्फूर्तिवान होकर के प्रकट होती है। वैसे ही ब्रह्मांड में, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि अनेकों ब्रह्मांड अचानक प्रकट हो जाते हैं, अनेकों ब्रह्मांड अचानक खो जाते हैं किसी बिंदु में। तो ये जो नित्य लीलाएं हो रही हैं, जो नित्य प्रपंच हो रहे हैं, इसको संचालित करने वाले विश्व भैरव वो छोटे से छोटे कण में है और बड़े से बड़े कण में है। वो नित्य मरण धर्मा है, वो नित्य चीजों को नष्ट करते रहते हैं। किंतु एक स्थिति आने पर जब ये मरण धर्म जब पतित होने लगता है, उसका एक समय है, काल बनाया गया है कि इस काल में फूल उगना है, इस काल में फल लगना है, इस काल में वृक्ष उगना है। लेकिन जब ये नियम किसी कारण खंडित होने लगे, तब उस नियम की रक्षा करने के लिए शिव अपने गुणों के विपरीत काम करते हैं। तब वो मरण धर्मा शक्ति को रोक कर संजीवनी शक्ति अथवा अमृत शक्ति अथवा तेजस्विता अथवा ऊर्ध्वमुखी शक्ति का प्रयोग करते हैं। सद्योजात शिव होते हैं या ऊर्ध्वमुखी शिव होते हैं, जिनका शीर्ष ऊपर की ओर होता है। देखा है ना आपने एकादश रुद्र में, एकादश रुद्र 11 रुद्रों में से एक रुद्र का मुख आकाश की ओर होता है। ऐसे वो जो आकाश की ओर उनका देखना है, वो रुद्र के नियम, वो शिव के नियम के विपरीत है। शिव अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मुख जो ऊपर की ओर है वो कोई कहानी कहता है, और उसका जो रहस्य है वही ये साधना है। अब इतने कुलों की साधना हमारे पास पहुंच चुकी है, इसका गुह्य ज्ञान हमारे पास है और आज हम उसी को आगे करेंगे। लेकिन गुरु परंपरा और देव परंपरा का मिश्रण हमारे संप्रदाय में है। इससे पहले कि हम उस सत्र की शुरुआत करें, उन तत्वों को समझाएं, हमें सबसे पहले अपनी साधना, अपनी पीठ के चिंतन को समझना पड़ेगा। कौलांतक पीठ और हमारा जितना भी बड़ा संप्रदाय है, इतना विशाल का एक पूरी दुनिया में फैला हुआ संप्रदाय माना जाता है। सकल विश्व को इसने ज्ञान दिया है और दे रहा है। इसमें हमारे गुरुदेव श्री सिद्धार्थनाथ जी महाराज, वो उनके समकालीन अन्य योगी, वो सभी सृष्टि को लेकर चिंतित रहते हैं। कि आपने सुना होगा कि अगर योगी, अगर वो संत, अगर वो तेजस्वी ऋषि मुनि इस संसार में नहीं होते तो ये पृथ्वी इतनी खुशहाल और हरी भरी कभी नहीं होती। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो जीवटता है, जो सृजनात्मकता है, जो उसके भीतर फलने फूलने की गुणवत्ता है, जो उसके अंदर एक मातृत्व की क्षमता और शक्ति और सामर्थ्य है, वो कहीं न कहीं अभी तक उसका युगों युगों से चिरस्थायी बने रहना वो एक दिव्य बल के कारण है। और उस बल को जस का तस बनाए रखने में ऋषियों का और हमारे दिव्य गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चलाया है, संपूर्ण विश्व को चलाया है, संपूर्ण प्राणी मात्र को चलाया है। लेकिन जब कालखंड बदलता है तो मनुष्य का विज्ञान बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं, उसकी मस्तिष्क के तंतु बदलते हैं, उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं। और इसी कारण जब काल बदलता है, कलयुग आता है, और कलयुग आता है तो मनुष्य का चिंतन पूरी तरह बदल जाता है। तब मनुष्य हमें गालियां देता है, धर्म को गालियां देता है। तब मनुष्य उनको गाली देता है जिनके कारण मिट्टी में उर्वरता है, वो किसी उर्वरक के कारण नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके पास उर्वरक ही उर्वरक होगी। आप कहेंगे कि अब मिट्टी को कहो कि तुम अपनी उर्वरा दिखाओ। उर्वरा केवल उर्वरक से नहीं आती। ये रसायन शास्त्र हो सकता है कि रसायन शास्त्र अपनी व्याख्या दे, और ये अभी सार्वभौमिक सत्य भी है कि उर्वरक से ही उर्वरा आती है। लेकिन उस उर्वरा को देने वाले, इस पृथ्वी पर उसे स्थापित करने वाले, इस ब्रह्मांड में उसे स्थापित करने वाले कोई और है। जो उसको संचालित करते हैं, जो मुख्यतः उसको संभालते हैं, वो कोई और है। वो गुरु मंडल है, वो ऋषि मंडल।
तो उन्होंने इस तत्व को जाना हुआ है, उन्हें सृष्टि की चिंता है, उन्हें ब्रह्मांड की चिंता है। और दूसरी बात कि आप लोगों की नजर में सृष्टि केवल उतनी ही है जितनी आपने देखी हुई, दिल्ली, मुंबई, एक दो देश, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यही सब। लेकिन जो गुरुओं ने, जो योगियों ने, जो उच्च संतों ने सृष्टि को देखा है वो इतनी छोटी नहीं है, वो बेहद विराट और बहुत व्यापक है। और हमें उसी की चिंता और चिंतन करना होता है। और उसके लिए गुरु ने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न देखने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई परिकल्पना कर दी। स्वप्न देखा है का तात्पर्य है कि उन्होंने उसके लिए एक रूपरेखा निर्धारित की है कि इस सृष्टि को यदि सही तरीके से चलाना है, इस सृष्टि को यदि अच्छे तरीके से चलाना है, तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने हैं। क्यों? अन्यथा मानव का बीज समाप्त हो जाएगा, अन्यथा मानव का पतन अवश्यंभावी है, अथवा मानव रहेगा ही नहीं, मानव और प्राणी बचेंगे नहीं, और ये जो हरी भरी सुंदर पृथ्वी है यह मनुष्य से विहीन हो सकती है। इस कल्पना से, इस अवधारणा से जब योगियों का सामना होता है तो वो उससे बचने के लिए और मानव जाति की रक्षा करने के लिए कुछ चीजों का एक प्रारूप तैयार करते हैं, कुछ विद्याओं का एक प्रारूप तैयार करते हैं। वो प्रारूप फिर मनुष्य सभ्यता को क्षरित होने से, नष्ट होने से बचाती है। केवल बच्चे पैदा करके हम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनका मस्तिष्क भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा होना चाहिए, उनकी जीवन शैली भी वैसी होनी चाहिए, और पृथ्वी पर विकसित होने के लिए, पल्लवित होने के लिए वो वातावरण भी अति अनिवार्य है जिस वातावरण में सब कुछ खिल सके। और प्रकृति क्रूर धर्म हो जाती है, कुछ समय के बाद वो विनाशकारी लीलाएं करने लगती हैं, मनुष्यों का जीना मुश्किल हो जाता है, पृथ्वी पर हाहाकार मचता है। ये तो सिर्फ मैं एक पृथ्वी की बात कर रहा हूं जहां हम अवस्थित हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड से उस पार अनेकों ब्रह्मांड हैं, वहां भी सभ्यता है, वहां पर भी जीवन, उनको भी वो संकट झेलना पड़ता। तो उस संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक पिंड की, एक छोटा सा पिंड होता है और एक विशालकाय पिंड होता है, उन दोनों तत्वों की चिंता ऋषि मुनि करते हैं। और संपूर्ण सृष्टि को एक बगीचे की तरह उन्होंने देखा है। जैसे एक बगिया में अनेकों तरह के फूल होंगे, अनेकों तरह के वृक्ष होंगे, झाड़ियां होंगी, उन सब का संरक्षण संवर्धन जैसे एक माली करता है, ठीक वैसे ही शिव इन तत्वों को संभालते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन गुरुओं ने उन चीजों को जानने के बाद ये जाना कि हम इस पूरे के पूरे चक्र में सुधार ला सकते हैं। एक तरफ तो प्रकृति अपना सुधार अपने आप करती रहती, लेकिन एक तरफ वो त्वरित सुधार भी चाहती। तो त्वरित सुधार लाने के कुछ उपाय होते हैं, उन उपायों में विश्व भैरव प्रथम उपाय माना जाता है। विश्व भैरव मानव सभ्यता का विकास करता है, मानव सभ्यता को नित्य फलने फूलने के लिए ऊर्जा देता है, मानव सभ्यता को इस पृथ्वी को पल्लवित होने का अवसर देता है, टूट रहे ग्रह पिंडों को बचाता है, टूट रही ब्रह्मांड की उल्काओं को अपने मार्ग पर गति देता है। और ब्रह्मांड भैरव वो है जो हमारे कपाल के भीतर विद्यमान होकर के हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान केवल हमारे कपाल के भीतर, केवल कपाल के माध्यम से हमें प्रदान करता है। तो जो अवधारणा है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ मेरे भीतर है, ये जो अवधारणा है, इसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो विश्व भैरव कहलाती है। ठीक है, क्योंकि विश्व भैरव की शक्ति ही इस ब्रह्मांड को चलाती है, और उसी विश्व भैरव की शक्ति मेरे ब्रह्मांड को भी चलाती है। मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी जीवनी शक्ति, ये भी मरण धर्म है। आज मैंने कोई विचार सोचा, कुछ देर में वो खत्म हो जाएगा, फिर मैंने एक विचार लिया, वो कुछ क्षण में फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये नया उत्पन्न होना, फिर टूट जाना, फिर नया उत्पन्न होना, फिर टूट जाना चलता रहता है। आज मैं पैदा हुआ हूं, फिर मर जाऊंगा, फिर पैदा होऊंगा, फिर मर जाऊंगा। मैं कोई नया काम शुरू करता हूं, बस उसका अंत करना होता है। ये जो शुरू होना,
टूटना, ये सब जो प्रपंच चलता रहता है, ये हमें परेशान करता है और इससे बचने का उपाय भी विश्व है। तो ये 2-3 बातें हुई। तो गुरु मंडल ने जब ये जाना कि हम सुधार कर सकते हैं, तो मुख्य प्रश्न ये था कि सुधार को करेगा कौन? क्योंकि अगर हम सीधे संसार में बोले कि भाई तुम सुधार करने चलो तो क्या तुम कर सकोगे? तो कोई भी उसको नहीं कर सकता। उसके 2-3 कारण हैं। पहले, वो उतना सामर्थ्यवान नहीं। दूसरा, वो क्यों कर रहे हैं? और तीसरा, कि उसके भीतर वो प्रज्ञा नहीं कि वो इस ब्रह्मांड की तत्वों की, ब्रह्मांड की विस्तारता को या ब्रह्मांड के बड़ेपन को जान सके। जब उसके सामर्थ्य में कुछ है ही नहीं, तो वो कर्म को आगे कैसे करेगा? तब शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ साधक जो शैवपंथी कहलाते हैं, पहले से शाक्तपंथी कहलाते हैं, उनको ये उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और वो अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सृष्टि में आज ही पतन हो रहा है, सृष्टि बस खत्म होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि कल ही परिवर्तन लाना है या आपको कोई युद्ध करने जाना है, कोई तलवार उठाकर जाना है या कोई अस्त्र उठाकर किसी का वध करना। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो विशेष शक्तियां हैं वो कुछ साधकों का चयन करती है। वो चयन कैसा होता है, ये एक विलक्षण घटना है। वो किसका चयन करती है, वो एक विलक्षण घटना है। कौन व्यक्ति उस चयन पे खरा उतर पाता है, वो एक विलक्षण घटना है। और कौन उस अद्भुत सत्ता को अपने भीतर स्थापित कर पाता है, ये एक विलक्षण सत्ता। उसके लिए हमें गुरुमंडल से आदेश मिले, गुरुमंडल से निर्देश मिले। और जब मैं पीठाधीश्वर बना, तभी से मेरे मन में इतना उतावलापन था, इतनी जिज्ञासा थी कि कब मैं उस स्थिति पर आऊंगा जिस दिन में वो उस कालखंड को जान सकूं, उसको पढ़ सकूं और उसके लिए मैं तैयार रहूं, खुद को तैयार कर सकूं। और लंबी मेहनत के बाद, लंबे समय के बाद आज वो काल हमारे पास आया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवी कुरुकुल्ला, माँ भगवती कालिका और भगवान भोलेनाथ, इनकी अनुकंपा के बिना उसे अनुभव करना सरल तो नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में एक से एक बड़े सिद्ध, एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक बड़े साधक उपलब्ध होते हैं। लेकिन क्या सभी इस कालखंड को जान पाएंगे? क्या सभी को ये उपलब्ध होगा? नहीं। फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, सब लोग तो कर ही रहे हैं। और जिस समय हम इस सत्र को करेंगे, दुनिया भर में अनेकों अलग अलग धर्म मतावलंबी भी इस कालखंड में कुछ न कुछ जरूर करेंगे, जितना उनका अपना बुद्धि विवेक है। कोई यज्ञ हवन करेगा, कोई तर्पण करेगा, कोई मार्जन करेगा, कोई शिविर करेगा, कोई जो उसे लगेगा वो उस कालखंड में जरूर करेगा। लेकिन हम लोग उसे कैसे प्राप्त करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो देवी कुरुकुल्ला की साधना जब तक आप लोग नहीं करेंगे, तब तक आप में पात्रता नहीं आएगी। जब तक आप भैरव की साधना नहीं करेंगे, आप में पात्रता नहीं आएगी। ठीक है? और हिमालय के सिद्धों का आशीर्वाद नहीं होगा, आप में पात्रता नहीं आएगी। तो हमें इन 3-4 चीजों को जानना है। तो आप नोट करेंगे अब जो मैंने आपको कहा था कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। सर्वप्रथम